साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है और महाराष्ट्र में तो खास तौर पर कई तरह की सियासत चल रही है। अब इस बीच उद्धव ठाकरे को लेकर केंद्रीय मंत्री दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया है और बड़ी बात जो कही है वो चुनाव के बाद बहुत कुछ प्रभावित करने वाली है। यहाँ तक कि चुनाव के बाद के हालात को साफ साफ बयां कर दिया। तो क्या वाकई में 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे? क्या अब उद्धव ठाकरे की जरूरत बीजेपी को पड़ने वाली है और क्या नितिन गडकरी को चुनाव के बाद बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है? तो क्या ऐसा बोला नितिन गडकरी ने जिसके बाद खलबली मच गई? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर चल रहा है। 19 अप्रैल को वोटिंग की शुरुआत होगी। करीब 1.5 महीने के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। अब 4 जून के नतीजों को लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं। बीजेपी गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी 400 से ज्यादा सीटें आएंगी और बहुत बड़ी सरकार उनकी बनने जा रही है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से दावा किया गया है कि इस बार मोदी सरकार जाने वाली है, नई सरकार बनने वाली है। अब ये तो दावे हैं, दावे होते रहते हैं, मगर साफगोई से सीधी सच्ची बात कहने वाले नितिन गडकरी के नए बयान के बाद तो खलबली मच गई है, क्योंकि गडकरी ने कुछ ऐसा ही बोल दिया, कह दिया, इशारा दे दिया जिससे चुनाव के बाद के हालात दिखने लगे हैं। बीजेपी सरकार में ताकतवर मंत्री नितिन गडकरी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में गडकरी से सवाल पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं? तो उन्होंने ना ही इस बात को काटा ना ही खारिज किया, बल्कि जवाब दिया और हैरानी भरा जवाब दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अब ये तो सामान्य बात थी। आगे देखिए, नितिन गडकरी ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे उनके पुराने दोस्त हैं। दोनों के साथ मिलकर उन्होंने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करना चाहते हैं। अब यहीं पर गडकरी ने बहुत बड़ी बात कही जिससे खलबली मच गई। जी हाँ, गडकरी ने इसके बाद साफ साफ इशारा दिया चुनाव के बाद के नतीजों का। जी हाँ, 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे उनके यानी कि बीजेपी के साथ फिर से आ जाएंगे। अब ऐसा क्या होगा, क्यों होगा, वो भी समझिए। अब कहानी यह है कि चुनाव से पहले बीजेपी भले ही उद्धव ठाकरे को साथ नहीं ले रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पोजीशन ठीक ठाक कही जा रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की 48 में से ठीक ठाक सीटें जीत सकते हैं और बीजेपी की जरूरत पड़ती है तो उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद भी उनके साथ आ सकते हैं। अब जरूरत पड़ने का मतलब क्या है? जी हाँ, जरूरत पड़ने का सीधा साफ मतलब यही है कि बीजेपी की सीटें अगर दावे के मुताबिक नहीं आती हैं, बीजेपी को अगर सरकार बनाने के लिए कुछ लोकसभा सीटों की जरूरत पड़ती है तो फिर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ सकते हैं और यही इशारा नितिन गडकरी ने दिया। यानी कि चुनाव के नतीजे कहीं चौंकाने वाले तो नहीं होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी बहुमत यानी कि 272 की सीटों से थोड़ा सा पीछे रह जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर उद्धव ठाकरे की सीटों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाएगी और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि तब बीजेपी की अकेली नहीं बल्कि गठबंधन की मिलीजुली सरकार होगी और तब बहुत कुछ बदल सकता है। उस कंडीशन में नितिन गडकरी बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं, क्योंकि गडकरी की उद्धव ठाकरे के साथ ही बाकी पार्टियों के साथ में भी अच्छी दोस्ती है और गडकरी तब केंद्र सरकार में खासे ताकतवर हो सकते हैं। हालांकि वो अभी भी ताकतवर है, लेकिन तब और ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और ज्यादा बड़ा पद उनको, महत्वपूर्ण पद उनको मिल सकता है। और यही इशारा नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में दिया। जब उद्धव ठाकरे का नाम आया, उद्धव ठाकरे का नाम लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है और कब किसकी जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। यानी कि 4 जून का बड़ा इशारा यहाँ पर दे दिया। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या होने वाला है चुनाव के बाद, क्या होने वाला है 4 जून को? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में रविवार को राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद इंडिया ब्लॉक की बड़ी रैली हुई जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर भी मौजूद रहे। अब इस रैली में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इंडिया ब्लॉक के साथ ही उद्धव ठाकरे भी इस रैली से खासे उत्साहित थे। लेकिन इसके ठीक बाद मुंबई में सियासी बवंडर आ गया।
खबर है कि इस रैली के खत्म होने के बाद नेताओं का डिनर हुआ और उसके बाद देर रात उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और इसी बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं के नाम जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो फाइनल किए गए। जी हाँ, वो फाइनल 20 नाम यहाँ पर कर दिए गए जो कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ सकती है ऐसा माना जा रहा था। अब वो 20 नाम आपको बताएंगे जो कि उद्धव ठाकरे ने तय कर लिए हैं सीट वाइज, किस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया, वो सारे के सारे नाम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ही मीटिंग में बहुत कुछ हो गया। जी हाँ, मीटिंग जब चल रही थी तो अचानक उसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को एक फोन कॉल आ गया। बैठक में मौजूद पार्टी के एक नेता ने बताया कि उस फोन कॉल के बाद उद्धव ठाकरे का बोलने का अंदाज, टोन सब कुछ बदल गया। कुछ देर वहीं पर उन्होंने बात की और फिर उद्धव ठाकरे अकेले में यानी कि दूसरे कमरे में चले गए और करीब 15 मिनट तक ये बातचीत होती रही। सूत्रों के मुताबिक ये फोन कॉल अमित शाह का हो सकता है। जी हाँ, खबर ये भी है कि अमित शाह अब उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाना चाहते हैं। कुछ सर्वे में उद्धव ठाकरे की पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, लिहाजा अमित शाह अब कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं। लिहाजा हो सकता है कि इसीलिए उद्धव ठाकरे को देर रात फोन किया हो। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 मिनट तक ये बातचीत हुई। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे यूबीटी के उसी नेता ने बताया कि करीब 15-20 मिनट तक की बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे बाहर आए और कहा कि ये नाम फाइनल हो चुके हैं, नामों पर मोहर लग चुकी है, लेकिन 2 दिन के लिए इन नामों को रोक देते हैं। जी हाँ, ये बड़ा और हैरानी भरा अप्रत्याशित फैसला यहाँ पर कर दिया और नामों का जो ऐलान होने वाला था, कैंडिडेट की जो लिस्ट आने वाली थी, उसे रोक दिया गया। अचानक लिस्ट पर ब्रेक लगा दिया गया। उद्धव ठाकरे के कहने के बाद नामों की लिस्ट को रोका गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह की तरफ से कुछ हिंट उद्धव ठाकरे को मिले और उसके बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं और इसीलिए लिस्ट को यहाँ पर रोका गया। अब वो नाम और लिस्ट आप देखिए जो कि फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन ऐलान उनका रोक दिया गया। विनोद गोसलकर को उत्तर मुंबई सीट पर उम्मीदवार बनाया गया, जबकि संजय दीना पाटिल को मुंबई उत्तर पूर्व, अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई, अनिल देसाई दक्षिण मध्य मुंबई, चंद्रकांत खैरे छत्रपति संभाजीनगर, नरेंद्र खेड़कर बुल्ढाणा, संजय देशमुख यवतमाल, ओमराजे निंबालकर उस्मानाबाद, बंडू जाधव परभणी, वाघचौरे शिरडी, विजय कंजरकर नासिक, राजन विचारे ठाणे, अनंत गीते रायगढ़, नागेश अष्टीकर हिंगोली, विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, चंद्रहास पाटिल सांगली और संजोग वागरे मावल, इनके नाम फाइनल हो चुके हैं। इन नामों पर मुहर लग चुकी है, जबकि 3 सीटें कल्याण डोंबिवली, पालघर और जालना, इन 3 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है, इनमें नाम फाइनल नहीं हुए हैं। यानी कि 20 सीटें हैं जिनमें से 17 नाम फाइनल हुए हैं और सोमवार को इसका ऐलान भी होना था मगर हो नहीं पाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को देर रात एक सीक्रेट फोन कॉल आ गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ रुक गया, लिस्ट भी रुक गई। तो हमने आपको उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट भी बता दिए, ये भी बता दिया कि लिस्ट क्यों अटकी है। तो आपका इस पर अब क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्रेम मीडिया रिपोर्ट।